चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी दुनिया चलाती है, जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में गहराई से सोचते हैं। पैसा आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? आइए पता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर पैसा होता ही नहीं तो क्या होता। मान लीजिए किसी को एक कप कॉफी पीनी है और उसकी जेब में रुपये नहीं बल्कि एक गाय है। क्या वो कैफे में जाकर गाय के बदले कॉफी ले सकता है? शायद नहीं। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यह पैसे के बिना की दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल को साफ साफ दिखाता है। पैसा जब नहीं था तो उससे बहुत बहुत पहले लोग वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम से काम चलाते थे। मतलब सीधा सा था, सामान के बदले सामान। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन असल में ये बहुत ही पेचीदा और मुश्किलों से भरा हुआ था। बार्टर सिस्टम की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी जरूरतों का दोहरा संयोग। मतलब जो मेरे पास है वो सामने वाले को चाहिए और जो उसके पास है वो मुझे चाहिए। दोनों की जरूरतें एकदम मैच होनी चाहिए। सोचिए, किसी के पास सेब हैं और उसे ब्रेड चाहिए, पर ब्रेड वाले को सेब नहीं, एक मुर्गी चाहिए। अब क्या करें? पहले कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास मुर्गी हो और जिसे सेब की जरूरत हो। कितना ज्यादा मुश्किल काम है ये। और चलिए मान लीजिए कोई मिल भी गया, तो दूसरी बड़ी समस्या सामने आती थी, मूल्य की। एक मुर्गी के बदले कितने सेब दिए जाएं? 10, 20 या 50? कोई फिक्स रेट तो था नहीं। हर सौदे के लिए अलग से मोल भाव, अलग से सिरदर्दी। व्यापार करना बहुत ही मुश्किल था। और जरा सोचिए, कुछ चीजों का व्यापार करना तो लगभग नामुमकिन था। कोई अपनी गाय को जेब में रखे बाजार तो नहीं ले जा सकता है ना। बड़ी और भारी चीजों का लेन देन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन्हीं सारी समस्याओं ने एक नए बेहतर समाधान की जरूरत पैदा की। और यहीं पर एंट्री होती है पैसे की। देखिए, पैसा सिर्फ कागज के नोट या धातु के सिक्के नहीं है। ये एक शानदार आइडिया है, एक ऐसा आविष्कार जिसे बार्टर सिस्टम की इन सारी मुश्किलों को हल करने के लिए ही बनाया गया था। तो आखिर पैसा है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसी चीज है जिसे हर कोई पेमेंट के तौर पे लेने के लिए तैयार हो। ये असल में एक भरोसा है जिसे अक्सर सरकार का सपोर्ट मिला होता है, ताकि लेन देन आसानी से बिना किसी रुकावट के हो सके। तो किसी भी चीज को पैसा बनने के लिए ना, उसे 3 बहुत जरूरी काम करने पड़ते हैं। अगर वो ये 3 टेस्ट पास नहीं कर पाती तो वो पैसा नहीं कहला सकती। चलिए देखते हैं कि ये 3 काम हैं क्या। पहला काम है विनिमय का माध्यम बनना, यानी इससे कुछ भी खरीदा बेचा जा सकता है। दूसरा है खाते की इकाई होना, मतलब ये हर चीज की कीमत बताने का एक कॉमन पैमाना बन जाता है। जैसे 1 किलो चावल 20 रुपए का है। और तीसरा, ये मूल्य का भंडार होता है, मतलब इसे बचाकर भविष्य के लिए भी रखा जा सकता है। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि इतिहास में पैसा हमेशा आज जैसा नहीं था। इसने कई रूप बदले हैं। जानवरों की खाल और अनाज से लेकर नमक, सोने के सिक्के और कागज के नोटों तक, इन सभी चीजों ने कभी न कभी पैसे के उन 3 जरूरी कामों को पूरा किया है। शुरुआती दौर में वस्तु मुद्रा चलती थी, जैसे अनाज या जानवर। इनका खुद का भी एक इस्तेमाल था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये चीजें अक्सर खराब हो जाती थीं या इन्हें छोटे हिस्सों में बांटना मुश्किल था। इसी के बाद आई धातु मुद्रा, यानी सोने चांदी के सिक्के। ये टिकाऊ थे, इन्हें आसानी से छोटे बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता था और इन्हें कहीं भी ले जाना बहुत आसान था। आज के जमाने में पैसा मोटा मोटा 2 तरह का है। एक है वैध मुद्रा, मतलब आपके नोट और सिक्के, जिसे कानूनन कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। और दूसरी है ऐच्छिक मुद्रा, जैसे कि चेक या बैंक ड्राफ्ट। अब चेक लेना है या नहीं, ये सामने वाले की मर्जी पर है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्थाएं और जटिल हुईं, पैसे का एक और रूप सामने आया। हम फिजिकल कैश से आगे बढ़कर वादों पर लेन देन करने लगे, और यहीं से शुरू हुआ क्रेडिट मनी या साख मुद्रा का दौर। साख मुद्रा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये साख पर यानी भरोसे पर चलती है। यह असल में भविष्य में पेमेंट करने का एक वादा है। इसकी सारी की सारी वैल्यू इस बात पर टिकी है कि वादा करने वाले पर भरोसा कितना है। ये कोई फिजिकल पैसा नहीं है, बल्कि एक वादा है जो पैसे की तरह काम करता है। इसके कई रूप हैं जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स और हाँ, हमारे अपने देश में हुंडी जैसे पारंपरिक साधन भी इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये सभी व्यापार को आसान बनाने के लिए सिर्फ भरोसे के आधार पर काम करते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार आर्थिक नियम की बात करते हैं। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये बताता है कि जब 2 तरह का पैसा एक साथ सर्कुलेशन में हो
तो क्या होता है? ये समझना बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत को ग्रेशम का नियम कहा जाता है और ये कहता है कि बुरा पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। पर इसका मतलब क्या है? क्या पैसे भी अच्छे या बुरे होते हैं? देखिए, यहाँ अच्छा या बुरा का मतलब उनकी क्वालिटी से है। पुराने जमाने में अच्छा पैसा मतलब वो सिक्के जिनमें सोने चांदी की मात्रा पूरी होती थी, जो नए होते थे। और बुरा पैसा मतलब घिसे पिटे सिक्के या मिलावटी धातु वाले सिक्के, भले ही दोनों पर लिखा एक ही अमाउंट क्यों न हो। तो होता क्या है? होता ये है कि कोई भी समझदार इंसान अपने पास कीमती असली सोने वाला सिक्का बचा कर रखना चाहेगा और बाजार में घिसा हुआ कम कीमत वाला सिक्का चला देगा, है कि नहीं? और जब सब ऐसा ही करने लगते हैं तो धीरे धीरे सारे अच्छे सिक्के तो लोगों की तिजोरियों में बंद हो जाते हैं और बाजार में सिर्फ बुरा पैसा ही घूमता रह जाता है। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, वहां ग्रेशम का ये सदियों पुराना नियम कैसे काम करता होगा? आज के ज़माने का बुरा पैसा कैसा दिखता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है,